नमस्ते प्यारे दर्शकों, स्वागत है एक नए वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पत्थर भी सांस ले सकते हैं? क्या कोई प्राचीन निर्माण आधुनिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण नियमों को खुलेआम चुनौती दे सकता है? भारत की इस पावन और रहस्यमयी भूमि पर कुछ ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां तर्क की सीमा समाप्त होती है और चमत्कारों का सिलसिला शुरू होता है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, बल्कि ये वो अनसुलझी पहेलियां हैं जो सदियों से शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की नींद उड़ाए हुए हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जिसका पूरा भार एक ऐसे खंभे पर टिका है जो जमीन को छूता ही नहीं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी मंदिर, जिसे वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है, अपनी इसी अद्भुत विशेषता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ 70 खंभे हैं, लेकिन ध्यान उस एक खंभे पर जाकर टिक जाता है जो हवा में लटका हुआ है। भक्त इसके नीचे से कपड़ा निकालते हैं और वो बिना किसी रुकावट के दूसरी तरफ से निकल जाता है। इसे आकाश स्तंभा कहा जाता है। यह खंभा जमीन से करीब आधा इंच ऊपर उठा हुआ है। आज के इंजीनियर भी इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि आखिर बिना किसी आधार के यह खंभा पूरे मंदिर का संतुलन कैसे बनाए हुए है। यह कलाकारी है या कोई दैवीय शक्ति, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। रहस्यों का यह सफर हमें ओडिशा के तट पर स्थित जगन्नाथपुरी ले जाता है। इस मंदिर के बारे में जो बातें आप सुनेंगे उन पर यकीन करना मुश्किल होगा। आमतौर पर समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, लेकिन यहाँ शाम होते ही हवा अपनी दिशा बदल लेती है और जमीन से समुद्र की ओर बहने लगती है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। इसके पीछे क्या विज्ञान है, कोई नहीं जानता। इस मंदिर की ऊंचाई 214 फीट है, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दिन के किसी भी समय मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर नहीं गिरती। परछाई का गायब हो जाना किसी को भी हैरान कर सकता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता और न ही कोई विमान यहाँ से गुजरता है। यहाँ की रसोई में प्रसाद बनाने का तरीका भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसका खाना सबसे पहले पकता है। यह प्रकृति के नियमों के बिल्कुल उलट है। लेकिन क्या कोई मंदिर अपना आकार बदल सकता है? मध्य प्रदेश के खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है, जहाँ एक जीवित शिवलिंग मौजूद है। लोक मान्यताओं और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हर साल शरद पूर्णिमा के दिन इस शिवलिंग की लंबाई एक तिल के बराबर बढ़ जाती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह शिवलिंग 9 फीट जमीन के अंदर है और उतना ही बाहर। विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इसकी जांच करने आए, लेकिन वे भी इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। पत्थर का इस तरह बढ़ना किसी की भी समझ से परे है। रहस्यों की ये परतें और गहरी होती जाती हैं जब हम हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में पहुंचते हैं। कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हर 12 साल में आकाश से बिजली गिरती है। ये बिजली सीधे शिवलिंग पर गिरती है, जिससे शिवलिंग टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मंदिर के पुजारी इन टुकड़ों को मक्खन की मदद से वापस जोड़ते हैं और कुछ ही समय में शिवलिंग वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है। ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव स्वयं इस बिजली को अपने ऊपर लेते हैं ताकि उनके भक्तों की रक्षा हो सके। असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या देवी मंदिर रहस्यों का एक और गढ़ है। यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक कुंड है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है और जिससे निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। इस मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ माता के मासिक धर्म का उत्सव मनाया जाता है। हर साल अंबुबाची मेले के दौरान पास की ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 3 दिनों के लिए लाल हो जाता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं और अंदर एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। जब मंदिर दोबारा खुलता है तो वो कपड़ा लाल रंग में भीगा हुआ मिलता है, जिसे भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। विज्ञान इसे भूगर्भीय कारणों से जोड़कर देख सकता है, लेकिन आस्था इसे साक्षात देवी का चमत्कार मानती है। प्रकृति के नियमों को चुनौती देने का एक और उदाहरण केरल के अनंत पद्मनाभ झील मंदिर में देखने को मिलता है। इस मंदिर की रक्षा पिछले 70 सालों से एक मगरमच्छ कर रहा था, जिसका नाम बबिया था। मगरमच्छ एक मांसाहारी जीव है, लेकिन बबिया पूरी तरह शाकाहारी था। वो केवल मंदिर का प्रसाद, चावल और गुड़ खाता था। उसने कभी किसी इंसान या तालाब की मछली को नुकसान नहीं पहुंचाया। पुजारी के एक इशारे पर वो पानी में वापस चला जाता था। पिछले साल बबिया की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी इस मंदिर की पवित्रता और रहस्य को बयां करती है। अगर हम तकनीक की बात करें तो महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर आज के इंजीनियरों के लिए एक खुली चुनौती है। इस मंदिर को ईंटों या पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि एक पूरे पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। यह एक एकल शिलाखंड से बना दुनिया का सबसे बड़ा ढांचा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे बनाने के लिए करीब 4 लाख टन पत्थर काटकर निकाला गया होगा। आज की आधुनिक मशीनों और कंप्यूटर डिजाइन के बिना उस समय के कलाकारों ने इतनी बारीकी से खंभे, सीढ़ियां और गुप्त रास्ते कैसे बनाए होंगे। कहा जाता है कि इसे केवल 17 वर्षों में पूरा किया गया था, जो आज की तकनीक के साथ भी असंभव लगता है। क्या उस समय हमारे पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज लुप्त हो चुकी है, या फिर इसमें किसी और दुनिया की शक्तियों का हाथ था?
राजस्थान के बीकानेर में करणी माता का मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ चूहों का साम्राज्य है। यहाँ 20,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं जिन्हें काबा कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि ये चूहे भक्तों के पैरों के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन आज तक इस मंदिर से कभी कोई बीमारी नहीं फैली। यहाँ चूहों का जूठा प्रसाद भक्तों को दिया जाता है और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। इनमें से कुछ सफेद चूहे भी हैं जिन्हें देखना साक्षात माता के दर्शन माना जाता है। रहस्यों का यह सिलसिला हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर में भी जारी है। यहाँ किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि जमीन से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। ये ज्वालाएं बिना किसी तेल या बाती के सदियों से जल रही हैं। अंग्रेजों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक सबने यह पता लगाने की कोशिश की कि इन ज्वालाओं का स्रोत क्या है। कई किलोमीटर तक खुदाई की गई, लेकिन किसी प्राकृतिक गैस या ईंधन का पता नहीं चला। ये अग्नि आज भी उतनी ही प्रज्वलित है जितनी सदियों पहले थी। इन सबसे अलग उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहां रात के समय प्रवेश करना मृत्यु या पागलपन को आमंत्रण देना है। यह है निधिवन। माना जाता है कि यहाँ आज भी हर रात भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। शाम की आरती के बाद इस वन को खाली कर दिया जाता है। यहाँ तक कि पक्षी और जानवर भी वन छोड़ देते हैं। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण के लिए दातुन, पानी और श्रृंगार का सामान रखा जाता है और सुबह सब कुछ इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। 10 साल पहले एक कृष्ण भक्त ने छुपकर इस रासलीला को देखने की कोशिश की थी, लेकिन अगली सुबह वो बेहोश मिला और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। यहाँ के पेड़ भी अद्भुत हैं। वे छोटे हैं और उनकी शाखाएं ऊपर जाने के बजाय जमीन की ओर झुकी हुई हैं। ये सभी स्थान हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं है। भारत के ये मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के उस ज्ञान और शक्ति के साक्ष्य हैं जो समय के साथ कहीं खो गए हैं। क्या ये रहस्य कभी सुलझ पाएंगे, या फिर ये हमें ये याद दिलाने के लिए बने रहेंगे कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ और सोच से कहीं ऊपर हैं। शायद ये मंदिर हमें यही संदेश देते हैं कि चमत्कार केवल कहानियों में नहीं होते, वे हमारे आसपास पत्थरों में, पानी में और हवाओं में आज भी जीवित हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आज का अद्भुत वीडियो? अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। जय सनातन।